आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका मॉडल सेट जो है अक्सर एग्जाम में अभी देखिए तो आपका हिंदी का एग्जाम हो चुका है एंड इंग्लिश का, तो उसमें से अक्सर क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग देखे तो मिल ही रहा था। तो आज हम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो भी किसका ना, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जितने भी आपका एग्जाम होने वाला है और आपका बहुत ही जल्द होगा, तो आपका जितने देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। टोटल आपका 5 सेट है, सब सेट का हम आंसर आपको बता देंगे। अगर पूरा को आप देखते हैं तो उम्मीद है आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो बुक खरीदे होंगे उससे भी अगर पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका आंसर भी साथ ही साथ देखते हैं। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड हेल्प मिलते रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। इसमें से बताया गया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी ने क्या मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो नंबर 2 का सही आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा से। नंबर 3 चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, आपका वृद्धरथ था। नंबर 4 देखेंगे तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, नंबर 4 का आपका क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा, यानी इसके रचयिता कौन है, कौटिल्य। नेक्स्ट देखेंगे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला जानते हैं आप, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो इसमें आप जानते हैं नंबर 6 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1922 में क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो की खोज। 7 क्वेश्चन जिसमें से क्या बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नंबर चलिए हम 8 की ओर जाते हैं, जिसमें से क्या बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पन, यानी ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे, जिसमें 10 नंबर क्या बताया गया, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है, यानी ये जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक कौन है। तो नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विशाखा दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, जिसमें से क्या बताया, निम्नांकित यानी नीचे जो आपका लिखा हुआ है इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश का कौन शासक नहीं है, बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये अजातशत्रु नहीं है। नंबर 12 देखेंगे, इसमें से क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, 305 बीसी में हुआ था, यानी 305 बीसी में क्या उन्हें हराया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जिसमें से क्या बताया गया, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो नंबर 13 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्न से किसमें संकलित है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जातक कथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सुल्ताना जहां हो जाएगा, सुल्ताना जहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे नंबर 16, जिसमें से क्या बताया गया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम हम जानते हैं क्या ना, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और ये सब आपका कितना सही होता है और कितना गलत तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वैशाली में। आप कमेंट जरूर करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया और कितना गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, स्तूप संबंधित है निम्न में से, यानी निम्न में से किससे देखेंगे तो स्तूप संबंधित है। तो इसका सही आंसर यदि देखेंगे तो 19 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी बौद्ध से संबंधित है, क्योंकि यहीं पे जो है स्तूप में क्या होता है कि अवशेष जो होता था उनको दफना के रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे नंबर 20, जिसमें से क्या बताया गया है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट देखेंगे सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। तो पीर का क्या अर्थ होता है ना, गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इसमें से क्या बताया गया, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, यानी किसमें योगदान था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक सद्भाव में योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन
बताया गया भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है 24 में बताया गया कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जिसमें से क्या बताया गया 25 में निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो निजामुद्दीन औलिया हम जानते हैं ये क्या है ना, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से बताया गया कि तालवंडी किस का जन्म स्थान था? तो तालवंडी किसका जन्म स्थान था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी यानी नानक। तालवंडी क्या है? गुरु नानक तालवंडी क्या है? इनका जन्म था। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से 27 और इसमें क्या बताया गया है? बताया गया कि किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी विजयनगर काल में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आप इसमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका चलिए हम बता देते हैं, क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें मेरा क्या 29 और इसमें क्या बताया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1336 में क्या विजयनगर की स्थापना हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं 30 नंबर और इसमें क्या बताया गया कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 31 और इसमें क्या बताया गया कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेल्लारी में ये स्थित है। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें से क्या बताया गया कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज मतलब क्या है? 8 तेलुगु कवि। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें से क्या बताया गया है कि विजयनगर की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या है? अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं, जो 36 मेरा है। इसमें क्या बताया गया कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 भागों में विभाजित था। आगे देखेंगे 37 क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये टोडरमल था। यानी 37 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आप जरूर बताएं आंसर, किसने देखेंगे तो तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कितना क्वेश्चन है? 38। तो 38 में आपका क्या? ये जहांगीर था, जिसने क्या था? तंबाकू पर क्या रोक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो 39 मेरा क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चाचर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जकात। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं और इसमें से आप कितना सही किए कितना गलत किए कमेंट जरूर करें। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मेरा ये क्या होगा? सेट 2। तो सेट 2 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें से आपका क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। और जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब को आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरे सेट को हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना होता था? तो हम जानते थे किसका ना, तांबे का हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन मार्शल ने की थी। तो चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिसमें 3 नंबर पे क्या बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ना? ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे नंबर 4, जिसमें से क्या बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से मिले? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से जो है हल का प्रमाण मिले।
चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें से आपका क्या क्वेश्चन, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन बताया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है। तो 5 का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ना, 483 किलोमीटर है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर में, बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कौन थी जुड़वा राजधानी। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। चलिए हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, आपका नीचे जो दिया हुआ है इसमें से बोल रहा है किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, यानी उसके उपयोग में किया जाता था। तो इसमें सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, नंबर 7 का आपका ऑप्शन ए, यानी सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। ये एक प्रकार का क्या था, पत्थर। चलिए हम आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, क्या बताया हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका नगर पालिका जैसे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो नंबर 9 का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये त्रिभुजाकार था। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लोहा। लोहा की जो है अभी तक वहां पे प्राप्त नहीं हुई है। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य हम जानते हैं कौन ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन आपका जो है पिछला सेट में भी दिया हुआ था। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताया गया कि मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये कालिदास थे। मेघदूत के रचयिता कौन है ना, कालिदास। तो चलिए हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी गौड़ पुरुष कहा जाता था। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, यानी मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, 322 ईस्वा पूर्व हो जाएगा। चलिए हम आगे, तो 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से बताया गया मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम इंडिका के नाम से जानते हैं। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से क्या बताया 16 नंबर, कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो कौशल की राजधानी सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभंग का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिंद यूनानी। चलिए हम आगे क्वेश्चन 19 नंबर है, जिसमें से बताया गया मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा किसकी राजधानी थी, आपका सुरसेन की राजधानी। आगे मेरा क्वेश्चन है, जिसमें 20 नंबर बताया गया कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका गर्भगृह के ऊपर की आकृति को कहा जाता था। ये आप अच्छी तरह से इसको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन को पढ़े होंगे, इसका डिटेल्स आपका बुक में दिया हुआ है। एंड आगे चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे 21, यह गर्भगृह क्या होता है, उसके ऊपर की आकृति, ये टोटल डिटेल्स जो है आपको जानना होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था। तो इसका आपका ऑप्शन दे दिया, जिसमें से सही आंसर क्या आ जाएगा, ये सुत्त पिटक हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका यदि देखेंगे तो कहाँ हुआ था ना, नेपाल में हुआ था। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं 23, जिसमें से क्या बताया गया महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पावापुरी में हुई थी। 24 क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताया गया कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। तो इसका राइट आंसर आपका 24 का आ जाएगा, जैन धर्म की महिमा है। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से बताया गया कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ना, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए हम आगे की ओर 26 देखते हैं, जिसमें से बताया गया महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, आनंद नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जिसमें से क्या बताया गया कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं 28, और इसमें से क्या बताया गया कि जैन धर्म के अंतिम हम देखेंगे तो 24वें तीर्थकर कौन थे। तो 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्धमान महावीर थे।
वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, जिसमें से क्या बताया गया कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है आपका, अबुल फजल। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट, आईने 10 साला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा टोडरमल हो जाएगा 30 का। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं जो 31 में रहा है, और इसमें से क्या बताया गया है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, मुल्क आबादी में ये दी गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से बताया गया अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया था। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1575 में कराया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, जिसमें से बताया गया बाबर द्वारा रचित तुज़के बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, ये किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 33 का हो जाएगा, ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से बताया गया बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से 35 क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अमरकोट में हुआ था। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, और ये 36 इसमें से बताया गया अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री हम जानते थे, ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा रिपीट है, तो ये क्या आ जाएगा, टोडरमल हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 37 क्वेश्चन, और आपका कुछ ही क्वेश्चन है। बताया गया कृष्णदेव राय जो है ये किस वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, तुलु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, जिसमें से बताया विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 39 एंड 40 क्वेश्चन। तो बताया गया 39 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा ना, 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो जिसमें से बताया गया यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। तो 40 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 1986 ईस्वी में किया। तो ये टोटल देखेंगे, इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी आप कमेंट में बताएंगे कि कितना सही और कितना गलत किए। तो चलिए हम नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। क्या बताया गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखेंगे, और इसमें भी आप जरूर बताएंगे कि आपने कितना सही और कितना गलत किया। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, आप ही के फायदे के लिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया कि हड़प्पा की खोज किसने की। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। दास बनर्जी जो है ये क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, आपका 1921 और एक 1922। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जिसमें से बताया गया तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, 16 का उपयोग करते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से बताया गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, कांस्य युग की सभ्यता। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें से क्या बताया गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें से क्या बताया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो चलिए हम 6 की ओर जाते हैं, और इस 6 क्वेश्चन में क्या बताया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 6 का आपका मोहनजोदड़ो ही था। चलिए हम आगे क्वेश्चन 7 देखते हैं, और इसमें से क्या बताया गया कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1784। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी मांडा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और 9 नंबर में क्या बताया गया है, बताया सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शहद का प्रयोग करते थे। चलिए हम देखेंगे हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये देखेंगे, तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, ये ए ऑप्शन से जाएगा, यानी शोरतुगही। ये जो है आप जानते होंगे कि उन लोग मनके बनाते थे, तो तरह तरह की चीजों का उपयोग करते थे और अलग अलग जगह से भी लाते थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि उन लोग व्यापार भी करते थे। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, यानी दक्षिण भारत से करते थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया कि 1938 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम बढ़ेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है आपका 13 क्वेश्चन है और इसमें बताया मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। तो इसका सही आंसर यदि देखेंगे तो क्या है कि आपका ऑप्शन देखेंगे तो खरोष्टी भाषा भी है, ब्राह्मी भी है, तो इन दोनों में से ही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्राह्मी भाषा का प्रयोग हुआ था। 14 क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 13वीं शिलालेख में मिलता है। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें से क्या बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खारवेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं, जिसमें से क्या बताया गया है कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा था। तो इसका राइट आंसर आपके यदि देखेंगे तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जिसमें से बताया पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा उदयन ने की थी। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन है इंडिका के रचयिता कौन है। तो इंडिका के रचयिता कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका रचयिता मेगास्थनीज है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर और इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा अशोक मौर्य ने बनाया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन, इसमें से बताया गया है क्या कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ का वध किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। एंड आगे देखेंगे आपका क्या है 21 क्वेश्चन, जिसमें से बताया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें से क्या बताया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1707 में। आगे देखेंगे तो दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है। तो 23 का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा श्रीलंका से संबंधित है। चलिए हम 24 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा ना सुत्त पिटक में संकलित है, यानी उसी में शामिल है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से बताया गया कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ना 1605 में हुई थी। आगे देखेंगे 26, जिसमें से बताया गया कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है। तो 27 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी उत्तर प्रदेश में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 28, जिसमें से क्या बताया गया अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा ऑप्शन क्या है ये दिनार कहा जाता था, यानी 28 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इसमें से क्या बताया गया आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मंजिले आबादी में किया गया है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो इसका राइट आंसर यदि बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बहमनी राज्य से संघर्ष देखेंगे तो चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे क्वेश्चन 31 देखेंगे, जिसमें से बताया गया विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। तो इसका यदि देखेंगे तो आपका क्या ये टोटल देखेंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा देवराय जो दिया हुआ है, इसमें 2 दिया है तो इसमें क्या देवराय 1 यानी फर्स्ट जो था उसने मुस्लिमों को क्या किया था सेना में शामिल किया था। तो आपको याद रख लेना है क्या है देवराय प्रथम यानी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया है कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी मुगल को कहा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 33, जिसमें से क्या बताया विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर यदि बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये पंपा देवी को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 और इसमें क्या बताया गया वृद्धेश्वर मंदिर कहां पर है। तो 34 का सही आंसर क्या आ जाएगा तंजावुर में यह मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 और इसमें क्या बताया गया कि अकबर का शासनकाल क्या था। तो इसका राइट आंसर यदि देखेंगे तो 1556 से लेकर 1605 तक रहा अकबर का शासनकाल।
आगे देखेंगे 36 क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया कि तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर को कौन से मुगल शासक ने समाप्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने समाप्त किया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं 37, जिसमें से क्या बताया गया कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। तो 37 का सही आंसर यदि देखेंगे तो ये अकबर ने ही किया था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे 38, इसमें से बताया गया कि चांदनी चौक जो दिल्ली में है, इसका डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया। तो इसका राइट आंसर आपका 38 का हो जाएगा, जहां आरा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, और इसमें से क्या बताया गया है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका यदि बात करेंगे तो कहाँ है, ये लिच्छवी में मिलता है, लिच्छवी में मिलती है। तो चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे, एंड ये मेरा लास्ट 40 क्वेश्चन है, और मेरा टोटल देखेंगे तो सेट 3 खत्म हो जाता है। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो बताया गया क्या कि बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गांधार कला में, यानी ऑप्शन आपका ये सी सही हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और आगे की ओर सेट की भी चलिए हम आंसर देखेंगे। तो उम्मीद है आपको सभी समझ में आ गया होगा। इसमें भी आप कमेंट करें कितना सही और कितना गलत किए। तो चलिए हम नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, जो मेरा क्या है सेट 4। तो सेट 4 में आपका देखेंगे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को आप बताएंगे कि आपने कितना सही और कितना गलत किए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो इसका सही हो जाएगा कि कांसे के औजार, यानी कांसे के जो भी सामान आते तो उसके उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 2। इसमें से क्या बताया गया कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो आपका ये टोटल नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है, डी होगा। इसको आप डेट याद रख लीजिएगा, ये कितना था ना 2500 से लेकर आपका जो है 1750 बीसी तक था, बिफोर क्राइस्ट। इसको याद रख लीजिएगा। ये जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात यदि देखेंगे तो क्या था, समय उल्टा चल रहा था, इसलिए क्या है आपका देखेंगे तो ये 2500 से क्या है 1750 बीसी। चलिए हम आगे की ओर देखेंगे, जिसमें से 3 नंबर क्वेश्चन बताया गया कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये लोथल जो है ये गुजरात में एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ये पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है ना, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा ना, ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे, बताया गया कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया। तो इसका राइट आंसर यदि देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका दिलमुन को कहा जाता है। नंबर 7 क्वेश्चन की यदि बात करेंगे, इसमें से बताया गया हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ये मोहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, और इस क्वेश्चन में क्या बताया देखिए, बताया गया कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो इसका सही आंसर नंबर 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कनिष्क हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 9 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था। तो इसका 9 का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ना, सातवाहन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 10 की ओर बढ़ते हैं, इसमें बताया गया कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 712 ईस्वी में किया था। एंड आगे देखेंगे 11 क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताया गया वैनसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर, और इसमें से क्या बताया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, वाकाटक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, बताया गया कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर, और इसमें से क्या बताया गया है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, अवंती की राजधानी। नेक्स्ट देखेंगे धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया। तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये भी अशोक का धम्म, हम पढ़े भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर
देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका विष्णु की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर यदि देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये 18 नंबर मेरा क्वेश्चन होगा, जिसमें से क्या बताया गया है। 18 नंबर में क्या बताया गया है कि भिलसा टॉप्स के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट है विहार का संबंध से है, यानी किससे संबंध है विहार का संबंध? तो इसका राइट आंसर की यदि देखेंगे तो बौद्ध से संबंध है। आगे देखेंगे मेरा 20, जिसमें से क्या बताया गया कि कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा हम जानते हैं, और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम जानते हैं ये कहाँ ना, महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे और इसमें से क्या बताया गया कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है 21, और इसका सही आंसर आपका क्या है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम बढ़ेंगे, इसमें से क्या बताया गया कि सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 22 का आ जाएगा ना, ये दिल्ली से प्रारंभ हुआ था सूफी सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताया गया कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, अद्वैतवाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24, इसमें से क्या बताया गया कि किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ना, निजामुद्दीन औलिया। आगे चलिए हम बढ़ेंगे, इसमें से 25 बताया गया कि पाहन पूजे हरि मिले, ये किसका काव्य पंक्ति है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 बढ़ेंगे, जिसमें से बताया निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये तुकाराम थे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें से बताया गया भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो 27 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, रामानंद थे। आगे क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन 28, और इसमें से क्या बताया गया कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन किस पद पर थे? तो 28 का सही आंसर यदि बात करेंगे तो आपका क्या आ जाए, ये कवि के पद पर थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखते हैं, जिसमें बताया गया कि अमरम का क्या अर्थ है? तो अमरम का अर्थ क्या होता है आपका, जागीर होता है। चलिए 29 आपका हो जाए एंड 29 आपका कंप्लीट है। 30 क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताया गया क्या इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आपका देखेंगे तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये कृष्णदेव राय को आंध्र भोज से जाना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें 31 मेरा क्वेश्चन है, और इसमें क्या बताया गया कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे 32 क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताया गया कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो 32 क्वेश्चन, जिसमें से सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, हम्पी में इसके अवशेष पाए जाते हैं। 33 क्वेश्चन, जिसमें से बताया विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, संगम वंश था। तो ये टोटल क्वेश्चन आपको याद रखना है और आपका एग्जाम में उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसमें से बताया गया कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो 34 इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, अकबर ने किया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका यदि देखेंगे तो ये जकात के नाम से जाना जाता था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें से क्या बताया गया कि विभिन्न विद्वाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? तो 36 का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, नहीं ये अकबर के दरबार में थे। 37 क्वेश्चन, इसमें से बताया दीने इलाही संबंधित है। तो दीने इलाही किससे संबंधित है ना, ये अकबर से संबंधित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे 38, और ये क्वेश्चन देखेंगे मेरा क्या है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे 38, तो इसका आपका क्या आ जाएगा ना, जहांगीर से संबंधित थी। 39 बताया गया फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो 39 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये अकबर ने बनाया। एंड लास्ट मेरा 40 क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते हैं कहाँ पे ना, अजमेर में स्थित है। तो चलिए टोटल क्वेश्चन को हम देख लिए, आपको उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेट कंप्लीट हो जाता है 1 से लेके 4 सेट
करा चुके हैं और इसमें से आपका जल्द बताएं कि और कमेंट भी करें कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो ये टोटल 4 सेट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यानी 1 से लेकर यदि 4 तक देखेंगे सभी सेट कंप्लीट हो जाता है और आप कमेंट करते हैं तो हम इसका 5वां सेट भी करा देंगे। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो और अगर आप 5 सेट भी चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उसका भी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।